नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही आज बात होगी बंगाल के विधानसभा चुनाव पर भी, क्योंकि बिहार का जो विधानसभा चुनाव है उसके चुनाव नतीजों का क्या कोई असर बंगाल पर भी हो सकता है और क्या कोई सियासी तार इन राज्यों के बीच में जुड़ रहा है, इस पर बात होगी। बीजेपी की जो तैयारियां बंगाल के अंदर हैं, बिहार के अंदर हैं, इस पर बात होगी और क्या चैलेंजेस वास्तव में बंगाल के अंदर बीजेपी को फेस करने हैं, ममता बनर्जी को फेस करने हैं, क्योंकि बंगाल का जो चुनाव है, जो सियासी जो इलेक्शन है, उस पर बहुत बड़ा असर बिहार के चुनाव नतीजों का होगा। और बीजेपी ने पिछले आप कहिए कि 6 से 7 सालों से मजबूत तैयारी बंगाल के अंदर की हुई है और पिछला जो लोकसभा चुनाव था उस चुनाव में बीजेपी को अपनी तैयारियों का फायदा भी मिला था। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर लड़ रहे हैं, आप जानते हैं, और बीजेपी ने तैयारी मुकम्मल की हुई है। कहा गया है कि 4 लाख स्मार्टफोन वॉरियर्स, 10,000 सोशल मीडिया कमांडो पूरे बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का प्रचार करेंगे। और पिछली बार से ये इलेक्शन जुदा है, अलहदा है, क्योंकि पिछली बार लोग इतने लोग व्हाट्सएप पर नहीं थे, फेसबुक पर नहीं थे, ट्विटर पर नहीं थे। पिछले 5 सालों के अंदर लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़े हैं और लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ा है। तो बीजेपी का पूरा जोर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पर है और उसकी कोशिश है कि सोशल मीडिया के जरिए वो हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो बिहार के चुनाव में दिलचस्पी रखता है। टक्कर बिहार की जो है वो उसका एक समीकरण है कि महागठबंधन और एनडीए के आमने सामने है, लेकिन एक जो फैक्टर है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है, यहां अगर जिस तरह बीजेपी ने कुछ महीने पहले सुशांत के पोस्टर्स, स्टिकर्स निकलवाए थे जिसमें लिखा था न भूले हैं न भूलने देंगे, तो यहां जो बीजेपी राजनीतिक फायदे की सोच रही थी इसका नुकसान उसे बंगाल में हो सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के दौरान उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां की गई, बेहूदी टिप्पणियां की गई और कई बार जिन लोगों ने टिप्पणियां की उन्होंने की, कई बार बीजेपी के नेताओं की ओर से भी ऐसे कमेंट, ऐसे बयान रिया के खिलाफ आए जिसको लेकर बंगाल में नाराजगी है बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने भी इसे बंगाली स्वाभिमान से जोड़ा है। जिस तरह यहां सुशांत सिंह राजपूत को बिहार की अस्मिता, बिहार के स्वाभिमान से जोड़ा गया, उस तरह बंगाल में भी सियासत इसको लेकर हुई और ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को समझा, उनकी पार्टी ने समझा, कांग्रेस ने भी समझा और वहां भी बंगाली राष्ट्रवाद उभर रहा है। और बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले 5 से 6 साल से, अगर आप देखेंगे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से अमित शाह लगातार बंगाल का दौरा करते रहे और उसका उन्हें फायदा, और जो वो पिछला विधानसभा चुनाव 2016 का हारे, उसके बाद भी उनकी तैयारी वहां पुख्ता रही और 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 18 सीटें जीती, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 2 था। और ममता बनर्जी उसके बाद से ही बहुत अलर्ट है, बहुत सक्रिय है और हालिया जो प्रकरण हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के मामले का, इसको लेकर टीएमसी ने भी वहां पर मुद्दा बनाया है कि एक बंगाली लड़की को टारगेट किया गया, उसके खिलाफ गलत बातें की गई, जांच एजेंसियों को उनका काम करने दिया जाता, लेकिन रिया को निशाना बनाने की कोशिश की गई और वहां पर रिया के हक में आवाज भी उठी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी उन्होंने खुलकर इस बात को कहा कि रिया को निशाना बनाया जा रहा है, एक बंगाली लड़की को निशाना बनाया जा रहा है। तो बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की जो अपनी सियासी ताकत है, लोकसभा चुनाव के बाद जब सीए और एनआरसी का मसला आया तो अकेली वो विपक्ष में ऐसी नेता थी जिन्होंने सड़क पर उतरकर पूरे आंदोलनों को लीड किया, बड़ी बड़ी जनसभाएं की, रैलियां की और बीजेपी और मोदी सरकार को मैसेज ये भेजा कि वो अपने प्रदेश में सीए और एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। तो ये जो ममता बनर्जी ने आंदोलन को लीड करने की कोशिश की, उससे उन्होंने
मुस्लिमों की गोलबंदी करने की भी कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने मैसेज ये दिया कि जब हम 3 पड़ोसी देशों से हिंदुओं को ला रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति है। तो बीजेपी हिंदू कंसोलिडेशन देख रही है और 2019 का चुनाव परिणाम से उसके नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि इस बार 2021 में जब 7 से 8 महीने चुनाव में रह गए हैं, मई और जून में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उसके नेताओं को इस बात की उम्मीद है कि इस बार उन्हें मौका मिलेगा। कांग्रेस की स्थिति वहां पर बहुत बेहतर नहीं है और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज के बीच में कोई अलायंस होने की, कोई गठबंधन होने की बातचीत चल रही है। तो ममता बनर्जी ने जिस तरह बीजेपी उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती है, उनका जवाब देने के लिए अभी कुछ टाइम पहले इस बात की घोषणा की कि जो वहां के पुजारी हैं उनको हर महीने कुछ पेंशन, कुछ पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा पूजा समितियों को 50-50 हजार रुपए देने की बात की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति मांगी गई थी कोरोना काल में, वो भी उन्होंने दी है। इसके अलावा बिजली के बिल में छूट और तमाम तरह की नगर निगम से मिलने वाली सुविधाएं भी पूजा समितियों को दी गई है। पूजा समितियों में भी टीएमसी और बीजेपी के टीएमसी के लोगों का खासा दबदबा है। वाम दल इससे अधिकांशतः दूर रहते थे और लेकिन पिछले 4-5 साल में बीजेपी के नेताओं ने भी पूजा समितियों में घुसपैठ की है। तो जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सीए एनआरसी के मसले के बाद मुस्लिम बहुत बड़ी संख्या में गोलबंद हुए हैं। हालांकि बीजेपी के पास भी कुछ मुस्लिम बड़े चेहरे हैं। सौमित्र खान एक ऐसा चेहरा है जिनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और मुस्लिम समाज से आते हैं। तो ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को जोड़ने की सीए और एनआरसी के मसले पर जिस तरह उन्होंने लीड किया, उससे वहां के अक़लियत समाज को या मुस्लिम समाज को ये दिखाई दिया कि ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है। जबकि कांग्रेस का उस मसले पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट बंगाल के अंदर या ऐसी लीड करती हुई कांग्रेस नहीं दिखाई दी। तो बिहार में अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के खिलाफ आते हैं तो बंगाल में उसकी तैयारियों को निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि रिया चक्रवर्ती के मामले को लेकर बंगाली राष्ट्रवाद भी वहां उभरा और वहां के लोगों ने इस बात को कहा कि एक बंगाली लड़की को निशाना बनाया गया है। तो इसको लेकर वहां के लोगों में नाराजगी है और इसका जो असर है, जो राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, वो हो सकता है कि बीजेपी को थोड़ा बहुत इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़े। तो बिहार का जो विधानसभा चुनाव है, यहां बीजेपी की जितनी अटैकिंग स्ट्रेटेजी है, लाखों सोशल मीडिया वॉरियर्स और तमाम सोशल मीडिया कमांडो को तैनात करने की, उसी तरह की तैयारी पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने बड़ी संख्या में प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं और टीएमसी को, ममता बनर्जी सरकार को घेरने की कोशिश है, हिंदू राष्ट्रवाद के मुद्दे को उभारने की कोशिश है, हिंदू कंसोलिडेशन करने की कोशिश है। और ममता बनर्जी भी इस बात को समझती हैं, इसलिए उन्होंने जो हालिया कदम मैंने बताए ये उठाए हैं। देखना होगा कि बिहार के चुनाव नतीजों के बाद बंगाल में बीजेपी किस तरह स्ट्रेटेजी बदलती है। अगर बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार आ जाती है, अलायंस की, गठबंधन की, तो उसके बाद भी जो ये रिया वाला मसला है ये बंगाल के अंदर रहेगा। और क्योंकि कांग्रेस ने इस मसले को उठाया था, लेफ्ट ने इस मसले को उठाया था, टीएमसी ने इस मसले को उठाया था, तो वो लोग भी इसको एन चुनाव के वक्त पर मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। देखना होगा कि बीजेपी उनके तमाम आरोपों का जवाब किस तरह देगी। और 2021 का जो साल है उसमें बंगाल का चुनाव सबसे अहम है, क्योंकि बीजेपी वहां किसी कीमत पर अपनी सरकार बनाना चाहती है, सत्ता में आना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरी ताकत, पूरा सियासी अनुभव झोंका हुआ है बीजेपी को रोकने के लिए। तो देखना होगा कि चुनाव परिणाम क्या रहेंगे और बंगाल और बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स मैं आपके लिए सत्य हिंदी पर लाता रहूंगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।